नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कैंडल के कलर और कन्फ्यूजन के संबंध में। कलर और कन्फ्यूजन, मैंने ऐसा सब्जेक्ट इसलिए बताया कि कलर से कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। लोग ये जानते हैं कि यदि ये रेड बन रहा है तो इसका मतलब ये डाउन ही होगा, ये लगातार अगर रेड भी बन रहा है तो ये डाउन ही होगा। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि लगातार अगर रेड कैंडल बन रहे हैं तो ये डाउन ट्रेंड ही है, मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। या फिर लगातार ग्रीन बन रहा है तो इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं निकलता है कि लगातार ग्रीन बन गया मतलब मार्केट अप होगा, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं निकलता। या फिर एक सिंगल ग्रीन बन गया तो इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो कन्फ्यूजन कहाँ होती है, किस प्रकार से इसे समझना है, हम इसे बारीकियों से जानना है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप मार्केट में आते हैं और थियोरेटिकली कोई टीचर आपको समझा देते हैं या इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। इसलिए आप प्रैक्टिकली ग्राफ्स को देखने का प्रयास कीजिए कि वास्तविकता क्या है। जैसा कि इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में है, ये ट्रेंड डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ट्रेंड डाउन है। लेकिन इस डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं कि देख लीजिए 1 2 3 4 5 कैंडल इसमें ग्रीन बन रहे हैं और 3 कैंडल रेड है। कन्फ्यूजन यहीं पर है। ट्रेंड तो डाउन है लेकिन कैंडल के कलर अलग अलग है। कुछ लोग कहेंगे अरे ग्रीन बन गया यहाँ से एंट्री कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पुनः ग्रीन बन गया यहाँ से एंट्री कर लो, नहीं, स्टॉप लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसा क्यों? ये स्थितियां बदल सकती है। हो सकता है कि यहाँ स्थितियां कुछ अलग तरीके की ऐसी हो सकती है कि ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि ये गिरेगा ही गिरेगा। रेड कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग पर हमें ध्यान देने पड़ती है। हो सकता है कि रेड कैंडल यहाँ पर अप ट्रेंड को दिखलाता हो। कैंडल रेड बन रहा है लेकिन ये ट्रेंड अप हो सकता है। कैसे? रेड कैंडल कहता है कि मार्केट ओपन इस स्थान पर हुआ था और इसने क्लोजिंग यहाँ दिया है। ठीक दूसरे दिन हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट फिर ऊपर खुला, इसने ओपन यहाँ हुआ है और क्लोजिंग कहाँ दिया? यहाँ। इसकी क्लोजिंग जो है इसकी क्लोजिंग से ऊपर है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी क्लोजिंग जो है इसके क्लोजिंग से ऊपर है, ये महत्वपूर्ण है। मतलब प्रत्येक कैंडल ये रेड तो बन रही है लेकिन इसकी क्लोजिंग एक दूसरे के ऊपर बन रही है। बस कन्फ्यूजन यही नहीं रखना है, इसी चीज़ को स्पष्ट कर लें कि कैंडल के कलर को देख के हड़बड़ा के कुछ खरीद नहीं लेना है और कुछ बेच नहीं लेना है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ग्रीन कैंडल में भी हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है कि ग्रीन कैंडल जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये तो चलिए अप ट्रेंड है, यहाँ ग्रीन कैंडल बन रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन इस डाउन ट्रेंड में भी ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। चलिए एक दो बीच बीच में बन रहे हैं तो ये तो पकड़ में आता है, लेकिन लगातार भी ग्रीन कैंडल बन सकते हैं। देखने वाली बात क्या होती है, थोड़ा सा इसे आप ध्यान दीजिए कि ये ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, दूसरा ग्रीन कैंडल भी यहाँ बन रहा है, बॉडी भी ठीक ठाक लंबाई की है, पुनः यहीं पर बन रहा है, लेकिन ये ट्रेंड डाउन है। अब कहिएगा कि लगातार ग्रीन बन गया हम एंट्री कर लेते, बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, नुकसान हो जाए। इसमें भी यही ध्यान देने की बात है कि इसने यहाँ पर क्लोजिंग किया। अब क्लोजिंग हम देख रहे हैं, प्रत्येक का क्लोजिंग एक दूसरे को क्लोजिंग से ठीक नीचे बन रहा है। यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, एक दूसरे के नीचे ठीक बन रहा है क्लोजिंग पॉइंट। अर्थात बायर तो एग्रेसिव हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाएं, क्योंकि ओपनिंग यहाँ होता है, ओपनिंग यहाँ होता है, ओपनिंग यहाँ होता है, एग्रेसिव है ऊपर ले जाएं। लेकिन क्या हो रहा है, वो प्रयास तो कर रहे हैं, ट्रेंड डाउन हुए प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो ये ट्रेंड डाउन में इस प्रकार का कन्फ्यूजन होता है कि ग्रीन भी बन जाता है लगातार डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में रेड भी बन जाता है। तो इस पर कन्फ्यूजन ये प्रैक्टिकली देखने का है। जब इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आता है। आप बने रहें हमारे वीडियो पे, तरह तरह के वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।